इस सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस बहुत लोगों ने सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत कॉमन है, लिटरली बहुत कॉमन है। बहुत सारी यंग फीमेल्स में, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में इट इज कॉमन टू सी पीसीओएस। अब पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आखिर होता क्या है? अगर हम इस अंग्रेजी के नाम को ब्रेक करें तो पॉली का मतलब मल्टीपल, माने खूब सारे। सिस्टिक का मतलब होता है छोटी 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 गांठें या सिस्ट्स। ओवेरियन मतलब अंडाशय के अंदर। सिंड्रोम मतलब कलेक्टिवली बहुत सारी चीजें अगर आपको नजर आ रही हैं। तो यस, मोटे तौर पर अगर अंडाशय में छोटी 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 गांठें दिख रही हैं तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एक पार्ट माना जाता है। अब एक्चुअल में व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? दिस इज बेसिकली अ हार्मोनल डिस्टर्बेंस। आपके हार्मोन्स में आने वाली एक दिक्कत है जिसमें कि बहुत सारी चीजें कलेक्टिवली देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड व्हाट कुड बी दीज सिम्टम्स? पीरियड्स का अनियमित होना, माने इरेगुलर पीरियड्स। कुड बी कि आपको पीरियड नहीं आ रहा है, बहुत डिले होके आ रहा है, 2-2, 3-3 महीने नहीं आ रहा है। तो मोर देन 35 डेज अगर आपका पीरियड नहीं आ रहा है या 35 डेज के बियॉन्ड आपका पीरियड जा रहा है किसी भी कंडीशन में, देन जरूरत है जानने की कहीं पीसीओ तो नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा सिम्टम क्या हो सकता है? दैट इज हार्मोन्स में मेल हार्मोन का ज्यादा होना, माने जो हम बोलते हैं मेल्स के हार्मोन्स, जो हम बोलते हैं एंड्रोजन्स, उनका ज्यादा होना could actually be one of the symptoms of PCOS. अब मेल हार्मोन्स, किसी भी शरीर में देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल हार्मोन्स। मतलब फीमेल में मेल हार्मोन्स भी होते हैं, फीमेल हार्मोन्स भी होते हैं, मेल्स में भी दोनों चीजें होती हैं। बट किसी भी मेल में या फीमेल में किस हार्मोन की अधिकता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि क्या दिखने वाला है। अगर किसी फीमेल में मेल के हार्मोन ज्यादा आ रहे हैं तो देयर कुड बी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एंड्रोजेनाइजेशन। मतलब हो सकता है आपको हेयर ग्रोथ ज्यादा होनी शुरू हो जाए, अनचाहे बाल ज्यादा आने शुरू हो जाए, मे बी इन द अपर लिप एरिया, मे बी इन द चिन एरिया, और मे बी आपके पेट पे, ब्रेस्ट के ऊपर, पीठ पर अगर बहुत सारे बाल हैं तो इट कुड बी वन ऑफ द सिम्टम्स। देन मेल हार्मोन्स जब ज्यादा होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ और दिक्कतें भी दिखने को मिलती हैं। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, हो सकता है एक्ने होना शुरू हो जाए, मुहासे आना शुरू हो जाए फेस के ऊपर, और इट कुड बी यहाँ के। वैसे हम बात कर रहे हैं कि मेल हार्मोन एक्सेस होने से आपके बाल ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज अनचाहे बाल। बट मेल पैटर्न बॉल्डनेस, मतलब इस एरिया में हो सकता है कि बाल झड़ने भी शुरू हो जाए। तो यस, क्लिनिकली मतलब दिखने में, या फिर हो सकता है आपकी किसी रिपोर्ट में मेल हार्मोन ज्यादा आ रहे हो इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। देन तीसरी चीज जो देखने को मिल सकती है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, कि अल्ट्रासाउंड पर आपकी अंडाशय के अंदर छोटी 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 सिस्ट्स या पानी से भरी छोटी छोटी गांठें नजर आए। सो अगर इन तीन चीजों में से, माने आपके पीरियड्स अनियमित हैं, मेल हार्मोन्स एक्सेस हैं क्लिनिकली या बायोकेमिकली मतलब रिपोर्ट्स के अंदर, या फिर अल्ट्रासाउंड में ऐसी पिक्चर आ रही है कि पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस दिख रही है ओवरीज की, इन दैट केस अगर आपके दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम व्हाट वी लेबल एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब पीसीओएस के पेशेंट्स में इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी एड ऑन हो सकती हैं, माने आपका वजन का ज्यादा होना। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीसीओएस, वन इज लीन थिन पीसीओ, अदर इज ओबीज पीसीओ। लीन थिन मतलब पतले दुबले पेशेंट्स में पीसीओ होना, ओबीज मतलब मोटापा है और साथ में पीसीओ है। Most of the patients, about 70% patients of PCOS have actually obesity associated, but 30% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल पतले दुबले हों, उसके बावजूद उनको पीसीओ की दिक्कत हो। तो यस, एक्सेस ऑफ वेट कैन बी एसोसिएटेड। इसके साथ साथ देयर कैन बी मेनी बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस। बायोकेमिकल मतलब आपके हार्मोन्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओ।
and one of them is insulin resistance. What is this insulin resistance? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी से निकलता है, आपके पेनक्रियाज नामक एक बेसिकली ग्लैंड से निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। और इस इंसुलिन का काम क्या है? जब भी आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन उस शुगर के लेवल को कम करता है, धक्का देकर उस शुगर को आपके बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर भेजता है। तो सोचिए, अगर इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, दिस इज व्हाट इज लेबल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है तो आपके शरीर का शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यू मे बी प्री डायबिटिक या यू मे बी डायबिटिक एक्चुअली। तो यस, पीसीओएस में ये चीजें भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। देन पीसीओएस पेशेंट्स में लिपिड प्रोफाइल, मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह पर भी इफेक्ट पड़ता है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन एक्चुअली बी एसोसिएटेड विद पीसीओएस, बट मेन 3 थिंग्स दैट कैन बी एसोसिएटेड जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए। अब यंग फीमेल्स बहुत बार आती हैं, मैडम ये रिपोर्ट देखो, इसके ऊपर पीसीओएस लिखा हुआ है, क्या ओरिजिनली पीसीओएस है? व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आपके किसी अल्ट्रासाउंड में एक डायग्नोसिस बन गया है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख रही हैं, तो क्या सच में आप पीसीओ हैं? बहुत बार फीमेल्स बहुत ज्यादा परेशान आती कि हमें पीसीओएस की दिक्कत कभी बताई तो नहीं थी, बट इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता नहीं क्यों पीसीओएस आ गया है। तो मेरा सबसे पहला सवाल उन फीमेल्स के लिए ये रहेगा कि क्या आपको कोई सिम्टम्स हैं? आर यू हैविंग एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू पीसीओएस? माने क्या अनियमित माहवारी है या हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है? इन केस इसमें से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो सिंगल अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के ऊपर इट इज नेवर डायग्नोज, इट इज नेवर सीन कि आप पीसीओएस से सफर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 से 20% पेशेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड पर पीसीओएस नजर आए, बट यू आर एक्चुअली नॉट हैविंग दैट डिजीज। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि पीसीओएस का डायग्नोसिस कैसे बनेगा? अगर आपके पीरियड्स अनियमित हैं तो, अगर आपको मेल हार्मोन्स का एक्सेस दिख रहा है तो, या आपके अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पर भी पीसीओएस पिक्चर है तो। यंग फीमेल्स में बहुत बार अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के ऊपर पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस कुड बी अ कॉमन थिंग। सो इन केस आपके सोनोलॉजिस्ट ने, अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट के ऊपर पीसीओएस मेंशन किया है, पीसीओ अपीयरेंस ऑफ ओवरीज लिखा हुआ है, तो डोंट वरी एट ऑल, यू मे नॉट बी सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस इन केस यू आर नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स। अब इसके अलावा जानने वाली बात क्या है? आपको पीसीओएस लेबल कर दिया गया है एंड यू आर एक्चुअली हैविंग सिम्टम्स, तो बहुत बार मन में सवाल आता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं ही हूं जिसको हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जिसके पीरियड्स भी अनियमित आ रहे हैं? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाट इज द कॉज? और बहुत बार पेशेंट्स का सवाल होता है कि व्हाट कैन बी द क्योर? कारण क्या है, हम इसमें क्या ठीक करें और कैसे ठीक करें? दोस्तों, कारण अगर हम जानना चाहें पीसीओएस के बारे में, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो लोगों को पीसीओएस डायग्नोज हुआ है, डोंट थिंक कि आप अकेले हैं। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लगभग 10 में से 1 फीमेल सफर्स फ्रॉम पीसीओएस। सो इन केस यू आर हैविंग प्रॉब्लम, तो आप अकेले नहीं हो। आपको जस्ट अपने सिम्टोमेटोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। परेशान नहीं होना है, एंग्शियस नहीं होना है, अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना है। यू जस्ट नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर इन केस आपको ये डायग्नोसिस बन गया है। अब दूसरा सवाल, मेरे को पीसीओएस है, ऐसा क्यों है? क्या कारण है? फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विच आर एक्चुअली अनएक्सप्लेन्ड, जिनका हमें कारण नहीं पता है या जिनका कारण हम कभी भी पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं। पीसीओएस ऐसे ही डिजीजेस में से है, ऐसी ही कंडीशंस में से है जिसमें कि वी आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट एनी स्पेसिफिक रीजन, बट यस इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलजुल के पीसीओएस बनाते हैं। एंड व्हाट आर दीज फैक्टर्स? वन इज योर जेनेटिक्स। आपकी फैमिली में आपकी मदर को या आपकी बहन को या किसी को अगर पीसीओएस की दिक्कत है तो यस यू आर प्रोन कि आपको हो सकता है आगे चल के पीसीओएस का सामना करना पड़े। इसके साथ साथ बहुत सारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं विच एक्चुअली प्ले अ रोल। इसके साथ आपकी लाइफस्टाइल, आजकल का लाइफस्टाइल
अगर हम खुद देखें, हमारे नाना दादा परदादा, दे यूज्ड टू बी वेरी मच एक्टिव, चलते थे, वॉक करते थे, कसरत करते थे, खाने पीने की हैबिट्स अच्छी थी, शुद्ध देसी खाना खाते थे, पैकेट वाली चीजें, बाजार की चीजें, बाजार की आइटम्स, बिस्किट, भुजिया, चिप्स, दिस वॉज नॉट अवेलेबल. So yes, one of the factors which is actually playing role in increasing the incidence of PCOS is our lifestyle. आजकल का हमारा लाइफस्टाइल क्या है? हमने खाया, टीवी देखा, वहीं पे बैठे, वहीं पे सो गए. तो हमारी लाइफस्टाइल में आराम ज्यादा है, खाना पीना ज्यादा है, और खाने पीने की हैबिट्स में भी ऐसा खाना ज्यादा है जो कि आपको थोड़ा मोटा करेगा. तो यस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप ओबीज हो तो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स विच मे बी एसोसिएटेड विद पीसीओएस. लगभग 70% फीमेल्स विद पीसीओएस कुड बी एक्चुअली ओबीज. तो यस, जेनेटिक फैक्टर्स, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. यू कैन नॉट कंट्रोल योर जीन्स, बट यस, व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योर लाइफस्टाइल. हम लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करेंगे. दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटीज दैट इज फॉर पीसीओएस पेशेंट्स. तो यस, पीसीओएस में दो चीजें, एक जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, दैट इज योर जेनेटिक्स, उसके ऊपर मत जाइए, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, सो डोंट वरी अबाउट इट. सेकेंड थिंग इज आपका लाइफस्टाइल. दिस इज समथिंग विच कैन ऑलवेज बी मॉडिफाइड. आप अगर पीसीओएस हैं तो आपका सबसे पहला सवाल होता है, मेरी तरफ से मैं क्या करूं जिससे कि मैं इस कंडीशन को कंट्रोल कर पाऊं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइफस्टाइल के ऊपर ही आपको वर्क करना पड़ेगा. इन केस यू आर ओबीज तो आपको अपना वजन कम करना है. वजन कम कैसे करना है? डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ विल गो हैंड इन हैंड इन केस यू वांट टू इंप्रूव योर वेट. डाइट में इट इज एसेंशियल कि आप होल ग्रेन्स लीजिए, घर का खाना खाइए, फैटी चीजें थोड़ी अवॉइड कीजिए. इसके साथ साथ पैकेट की चीजें जिनमें कि बहुत ज्यादा ट्रांस फैट आपको मिलने वाला है, बिस्किट, भुजिया बहुत लोगों को पसंद होती है, कुरकुरे, चिप्स बच्चों के फेवरेट हैं, मैदे की बनी चीजें, शुगर्स. यस, यू नीड टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स इन केस यू वांट टू कंट्रोल योर वेट. इसके साथ साथ एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर आप कसरत कर रहे हैं, इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन लूजिंग वेट. तो आप अगर अपना 5 to 10% वेट भी लूज करते हैं, दिस कैन एक्चुअली वर्क मिरेकल फॉर यू. इतना सा वजन कम करने पे भी, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 5 to 10% ऑफ योर बॉडी वेट, इतना सा भी वजन आप अपना कम करते हैं तो पीसीओएस के सिम्टम्स कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं. देन बहुत बार पीसीओएस पेशेंट्स को बोला जाता है कि जस्ट ट्राई टू लूज योर वेट. तो उनका सवाल होता है या उनका जवाब होता है, कोशिश तो जी बहुत करते हैं मगर हो नहीं पाता है. वेट कंट्रोल के लिए